हेलो बच्चों, और आप सबका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है हमारे विश्वास बैच में, जहां पे हम करने वाले हैं केस स्टडीज ऑफ चैप्टर नंबर 4 जो कि है प्लानिंग। जैसे मैं बार बार कहते आ रही हूँ कि केस स्टडीज करने से पहले उस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है। चैप्टर की कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब तक चैप्टर हम थरोली नहीं करते, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, हम उनकी केस स्टडीज को बिल्कुल यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो किस बात की देरी भाई, पहले आपको चैप्टर करना है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, उसके बाद आप इस केस स्टडीज को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, केस स्टडीज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इस चैप्टर में जो केस स्टडीज है, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ केस स्टडीज दी है फ्रॉम डिफरेंट क्वेश्चंस, सो दैट हमारी सारी चीजों की प्रैक्टिस होते रहे। बट उसके अलावा कुछ केस स्टडीज बहुत लंबी है, जैसे आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हो कि भाई पूरी स्क्रीन भर गई है, बिल्कुल जगह नहीं है। कुछ केस स्टडीज छोटी भी आ सकती है। अब जो बड़ी केस स्टडीज होती है भाई साहब काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो थोड़ा गौर से, लेकिन इसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको सिखाई थी। क्या ट्रिक सिखाई थी? तो जब भी केस स्टडी सॉल्व करो, उसके जो मेन क्वेश्चंस है इसको पहले पढ़ो रादर देन द केस। राइट, केस क्या होती है? तो आपकी स्टोरी लाइन। तो मेन क्वेश्चंस जो होते हैं उसको हमें पहले पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट केस में देख सकती हूँ, इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं वो क्या है? तो सबसे पहले आपको पूछा है कि भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान जो यहाँ पे फ्लिपकार्ट बता रहा है वो बताने हैं, और उसके लाइंस कोटिंग इन द पैराग्राफ भी बताना है। जैसे मैं मान के कहती हूँ कि भाई ये टाइप का प्लान है, तो कौन सी लाइन से मुझे ये पता चला? ये लाइन के साथ उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान यहाँ पे हमें बताने हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं केस की शुरुआत, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? तो फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जो 2007 में सचिन बंसल एंड विनय बंसल ने शुरुआत करी थी। अब यहाँ पे कंपनी की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे कोई टाइप ऑफ प्लान है क्या? नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपनी इज रजिस्टर्ड इन सिंगापुर। इस कंपनी की रजिस्ट्रेशन कहाँ पे की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी, बट उसके हेडक्वार्टर्स बेटा कहाँ पे है? तो बेंगलुरु, इंडिया। राइट, कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन देयर साइट। यहाँ पे कंपनी एक एम सेट कर रही है, एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है कि हमें क्या करना है, अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ाना है। नंबर ऑफ पीपल जो हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसको हमें इंक्रीज करना है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट है भाई साहब, जितने लोग आएंगे, प्रोडक्ट्स देखेंगे, ऑफर्स देखेंगे, उतने टेम्प्ट हो जाएंगे और उतने प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्लान अगर मैं कह सकती हूँ तो उन्होंने क्या सेट करा है? ऑब्जेक्टिव सेट करा है। राइट, और ऑब्जेक्टिव मुझे कौन से लाइन से पता चली? तो कंपनी सीक्स टू इंक्रीज ट्रैफिक ऑन देयर साइट। तो मुझे उसको यहाँ पे लिखना होगा, द कंपनी सीक्स टू इंक्रीज डॉट 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 एंड इन्वर्टेड कॉमा। राइट, आप पूरा सेंटेंस अगर लिख पाते हो तो बहुत अच्छा, पूरे सेंटेंस को आप यहाँ पे जरूर मेंशन करिएगा। तो सबसे पहला प्लान जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बेटा वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑब्जेक्टिव, जहां पे कंपनी एक ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है कि भाई हमें ये चीज चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई चीज चाहिए तो इसके लिए हम करते हैं प्लानिंग। राइट, तो चलिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने एक ऑब्जेक्टिव तो सेट कर दिया। अब आगे यहाँ पे क्या कहा है फ्लिपकार्ट ने? मोर क्लिक्स ऑन द प्रोडक्ट एंड बूस्ट सेल्स बाय द नेक्स्ट क्वार्टर। ऑब्वियसली बात है भाई, हमें ट्रैफिक क्यों चाहिए? सो दैट हम हमारे सेल्स बढ़ा सके, भाई अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सके। फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे मैं अगर कहती हूँ कि फ्लिपकार्ट एक पहली ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की। स्टार्टिंग में बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई थी, बट वो कैश ऑन डिलीवरी नहीं देती थी। इसके लिए कुछ लोग है ना थोड़ा सा डरते थे कि मान के चलो हमने खरीद लिया, पैसा भी दे दिया, प्रोडक्ट नहीं आया, सही नहीं आया, हमारे पैसे फंस गए, फिर क्या? तो यही मेंटालिटी को सॉल्व करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही बढ़िया क्या यूज करी बेटा? एक स्ट्रैटेजी यूज करी कि मुझे अगर ज्यादा सेल्स करने हैं, ज्यादा कस्टमर्स मेरे वेबसाइट पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रैटेजी कौन से सेंटेंस से पता चला? तो फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू ऑफर कैश ऑन डिलीवरी, जिसको यहाँ पे आपको लिखना है। राइट, फ्लिपकार्ट वाज द फर्स्ट कंपनी टू स्टार्ट कैश ऑन डिलीवरी। ठीक है,
चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट सेंटेंस, जो क्या कहता है, बिफोर गिविंग दिस ऑफर कंपनी स्कैन द एनवायरमेंट एंड अलोकेटेड ह्यूज फंड्स टू इंप्लीमेंट दिस ऑफर। अब यहाँ पे मुझे कोई टाइप ऑफ प्लान भैया नहीं दिख रहा है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग है, बट ये कोई एक टाइप ऑफ प्लान यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आगे जाते हैं, द कंपनी ऑफर इन जनरल 2 वीक्स रिटर्न ऑप्शन। यहाँ पे कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है, यहाँ पे कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है। क्या पॉलिसी बनाई है? द कंपनी ऑफर्स 2 वीक्स रिटर्न, मतलब आप 15 दिन तक प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया, अगर आपको कोई दिक्कत आए, तो 15 दिन के अंदर आप प्रोडक्ट को वापस दे सकते हो, आपको पैसा रिफंड मिल जाएगा। तो ये 15 दिन तक रिटर्न दे सकते हो, ये कंपनी की क्या है बेटा? तो ये कंपनी की एक पॉलिसी है। तो थर्ड टाइप ऑफ प्लान यहाँ पे आ गया, जिसको हम कहेंगे पॉलिसी, राइट। चलिए आगे जाते हैं, बट इट मे वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब जाहिर सी बात है, कुछ प्रोडक्ट्स नॉन रिटर्नेबल भी हो सकते हैं, जैसे खाने पीने की चीज है, अब खा लिया फिर बोलोगे रिटर्न करना, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। तो कुछ प्रोडक्ट्स 30 डेज रिटर्न होते हैं, कुछ 7 डेज रिटर्न होते हैं, कुछ 15 डेज एंड कुछ नॉन रिटर्नेबल भी हो सकते हैं। अब आगे जाते हैं, आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर द कंपनी फॉलोज अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। अब ऑर्डर से लेके डिलीवरी तक, मतलब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया तब से कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवरी हुआ, कंपनी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करती है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ऐसे पूरा स्टेप प्रोसीजर है जो हर एक ऑर्डर के लिए कंपनी फॉलो करती है। तो इस सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को फॉलो करना, इसको बेटा हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं प्रोसीजर। और उसके लिए जो सेंटेंस मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ पे लिखोगे, राइट। उसके बाद द कंपनी ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस ऑफ पेमेंट सच एज कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो मैंने अगर फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदा तो मुझे बहुत सारे मेथड्स ऑफ पेमेंट दिखेंगे कि मुझे पे करना है, तो ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट प्लान की बात कर रही हूँ, जो कौन सा प्लान है बेटा? तो वो है मेरा मेथड, राइट। और यहाँ पे मुझे वो सारे मेथड्स वाली जो लाइन है उसको यहाँ पे कोट करना है, राइट। कौन सी लाइन? तो कंपनी ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस फॉर पेमेंट सच एज, इसको मुझे यहाँ पे कोट करना है, राइट। दिस ईयर कंपनी प्लान्स टू स्पेंड 50 करोड़ फॉर एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे मैंने एक प्लान किया कि मुझे अगर मेरा ट्रैफिक बढ़ाना है, तो भाई कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो मुझे लोगों तक मेरे वेबसाइट के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स ऑफर्स के बारे में पहुंचाना है, इसीलिए एडवर्टीजमेंट करनी है। बट एडवर्टीजमेंट का बेटा मैंने यहाँ पे एक बजट सेट कर दिया, कितना? तो 50 करोड़। तो बजट को कोट करते हुए जो लाइन है वो मुझे यहाँ पे लिखनी है, राइट। उसके बाद आगे जाते हैं, फ्लिपकार्ट रिजर्व्स द राइट टू टर्मिनेट योर मेंबरशिप और रिफ्यूज टू डिलीवर प्रोडक्ट इफ इट डिस्कवर्स यू आर अंडर एज। फ्लिपकार्ट पे जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो वो हमारी एज पूछते हैं, राइट। अगर हम 18 ईयर्स से बिलो है तो वो हमारे ऑर्डर्स नहीं लेते, अगर हम एडल्ट नहीं है, और वो ऑर्डर डिलीवर करने से भी रिफ्यूज कर सकते हैं अगर उनको पता चलता है वी आर नॉट एन एडल्ट और वी आर लेस देन 18 ईयर्स। तो ये फ्लिपकार्ट ने क्या सेट किया हुआ है बेटा? तो ये फ्लिपकार्ट ने डिफरेंट रूल्स सेट किए हुए हैं उनके बिजनेस को लेकर, जिनको वो फॉलो करते हैं फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स जो फ्लिपकार्ट यहाँ पे सेल करता है। तो मैं अगर यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्लान कहूँ तो ऑब्जेक्टिव, बेटा कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं? अब आप बोलोगे मैम आपको तो बाय हार्ट हो गया। देखिए ऐसे नहीं है। जब हम कोई भी चीज को रीड करते हैं, अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देती हूँ, जब हम कोई भी केस को रीड करते हैं, कोई भी केस को हम पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन उसको पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी घाई यहाँ पे नहीं करनी। क्वेश्चन पढ़कर उसको याद रखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स को बताना है और उसकी लाइन भी कोट करनी है, राइट। तो यहाँ पे मुझे पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स क्या होते हैं, तो उसी को लेकर मुझे क्वेश्चन को देखना था। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट कहता है कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज अचीव करना है, तो जाहिर सी बात है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मैंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की उसको मैं क्या कहूंगी? स्ट्रेटेजी कहूंगी। जो उन्होंने यूज की थी बाय स्टार्टिंग सीओडी की, भाई हम सबसे पहले सीओडी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आ जाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी। ये देखिए पॉलिसी क्या होती है कि हमारी पॉलिसी क्या है
कि हम ये कर सकते हैं, हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक पॉलिसी, 30 डेज रिटर्न पॉलिसी, 10 डेज रिटर्न पॉलिसी, फुल रिफंड पॉलिसी। तो यहाँ पे उन्होंने 2 वीक्स रिटर्न पॉलिसी बनाई थी। कोई भी चीज को अगर हम स्टेप वाइज फॉलो करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो स्टेप वाइज जो चीज को हम फॉलो करते हैं उसको कहते हैं प्रोसेस या तो प्रोसीजर, जो वो ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक फॉलो कर रहे थे। उसके बाद एक मेथड ऑफ पेमेंट उन्होंने बता दिया था कि अरे पेमेंट करना है तो कैसे करोगे, कौन से मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, तो डिफरेंट ऑप्शंस दे रखे थे, तो इसको कहते हैं मेथड्स। देन उन्होंने एक बजट सेट किया था। मैं कहती हूँ कि मुझे ये काम करना और उसके लिए मैंने इतने पैसे लॉकेट कर दिए, तो क्या हो गया बजट, जैसे एडवर्टीजमेंट बजट ऑफ 50 करोड़, राइट। उसके बाद जो लास्ट चीज थी वो था कायदा, इनको हम प्रोडक्ट देंगे, ये चीजें अलाउड है, ये चीजें अलाउड नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो यहाँ पे लास्ट आपका ऑप्शन था, राइट। चलिए अब जाते हैं टू द सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है अबाउट द लक्ष्मी केमिकल्स, राइट। बट एज ऑलवेज केस को पढ़ने के पहले हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपको टाइप ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे बताना है विच विल हेल्प द कंपनी टू अक्वायर डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट। एक डोमिनेंट मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जहां पे ये कंपनी टॉप पे हो और उसकी चले और लोग उसको फॉलो करें। तो क्या फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके लक्ष्मी केमिकल्स जो है मार्केट में एकदम ऐसे राजा टाइप बन सकता है, डोमिनेंट पोजीशन ले सकता है। तो चलिए कि इसको देखते हैं। सबसे पहले लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। ये बढ़िया है भाई, लक्ष्मी केमिकल्स बट बनाता साबुन, हाय हाय हाय, ठीक है। चलिए, लक्ष्मी केमिकल्स लिमिटेड एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिनको अपने मार्केट शेयर को 30% से 55% बनाना था। तो ठीक है, चलो मेरा मार्केट शेयर 30% है, मेरे को उसको 55% बनाना है। सबसे पहले मार्केट शेयर क्या होता है मैं आपको बता दूं। मान के चलो ये मेरी टोटल मार्केट है, ये क्या है, ये मेरी टोटल मार्केट है। ये टोटल मार्केट में से 30% जो लोग हैं, 30% जो लोग हैं जो साबुन यूज करते हैं, ये लक्ष्मी केमिकल्स के साबुन यूज करते हैं। और बाकी बचे जो 70% लोग हैं जो सोप यूज करते हैं, ये बाकी बच्चे 70% जो है अदर कंपनीज के सोप को यूज करते हैं। तो लक्ष्मी केमिकल्स ने क्या कहा कि मुझे मेरा ये जो मार्केट शेयर है इसको धीरे 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 करके मोर देन 50%, मतलब टोटल मुझे इसको 55% बनाना है। इनको भी मुझे अपने सोप बायर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मुझे ये करना है, बात आपकी सही, बट कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो यहां पे अगर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया है तो मुझे पता है कि भाई देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, POSDC, ये मेरे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो इनमें से कौन से फंक्शन से मैं अपने टारगेट्स को पूरा करूंगी, तो जाहिर सी बात है यहां पे मैं बात कर रही हूं प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, राइट। बट प्लानिंग भी बेटा कौन से टाइप ऑफ प्लानिंग, अरे तो यहाँ पे मुझे अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, मेरे मार्केट से 30% से 55% मुझे करना है, तो मुझे उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई 30% से 55% में मार्केट को कैसे कैप्चर करूंगी, वो बाकी के 25% कस्टमर्स को मैं कैसे मेरे कस्टमर्स बनाऊंगी, क्या ऑफर दूंगी, क्या पैकेजिंग करूंगी, क्या एडवर्टीजमेंट करूंगी। तो ये सारी जो चीजें होती है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे लक्ष्मी केमिकल्स की बात करूं तो उनको यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, ये स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे वो 30% मार्केट से 55% मार्केट कैप्चर करके मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन, राजाशाही पोजीशन यहाँ पे अपना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स सरिता इज डिस्कस्ड इन द अबव लाइन्स। अभी सरिता ने कौन से टाइप्स ऑफ प्लान्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। वापस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, वही आपके ऑब्जेक्टिव, मेथड, प्रोसीजर, रूल्स, बजट, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी एक्सेट्रा, राइट। तो यहाँ पे चलिए सरिता के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। सरिता ने अपनी पढ़ाई की थी प्रोडक्ट डिजाइन में, सरिता ने अपनी पढ़ाई की थी प्रोडक्ट डिजाइन में, और पढ़ाई कंप्लीट करते ही सरिता की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी खुद की बिजनेस यहाँ पे शुरू करे जहां पे वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाए जो मोबिलिटी एंड कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट
उन लोगों की पूरी करें जिनकी स्पेशल नीड्स है। तो सरिता का जो एम था बहुत ही नोबल एम था। यहाँ पे सरिता चाहती थी कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाए जो लोग विद स्पेशल नीड्स होते हैं, जो सुन नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो देख नहीं पाते, उनकी जो ज़रूरतें हैं मोबिलिटी को लेके या बातचीत को लेके, कम्युनिकेशन को लेके, उनकी इन ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं। शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी वांटेड टू फोकस ऑन सप्लाइंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अब यहाँ पे मैं अगर सरिता की बात करूँ तो सबसे पहली चीज सरिता ने क्या कही कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे और उसकी प्राइसिंग भी अफोर्डेबल रखेंगे कि ज्यादातर लोग उसको खरीद पाए और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाए। राइट, चलिए आगे जाते हैं। द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूएसपी जिसको कहते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या अलग है कि लोग इसको खरीदे। राइट, तो सरिता का यूएसपी ये था कि यहाँ पे हम जो है चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पे फोकस कर रहे हैं, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह मार्केट में नहीं कि बस बेचो और कमाओ। यहाँ पे हम ये बिजनेस एक एम, एक सर्विस टू द सोसाइटी के तौर पे कर रहे हैं, जहाँ पे उन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो भी एट अ रीजनेबल प्राइस सो दैट वो उसको यूज कर सके। राइट, चलिए आगे जाते हैं। शी वॉन्ट्स टू एम्प्लॉय, अब देखिए उसने क्या कहा कि मैं ऐसे ही एम्प्लॉय को रखूंगी जो डिफरेंटली एबल है इन हर फैक्ट्री एंड सेल्स ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। अब देखिए यहाँ पे सरिता ने एक पॉलिसी बना ली कि भाई मेरे जो एम्प्लॉयज होंगे, यहाँ पे आप इसको पॉलिसी कह सकते हो, राइट, कि मेरे जो एम्प्लॉयज है सिर्फ वही लोग होंगे जो खुद डिफरेंटली एबल्ड है, कि भाई मुझे उनका अपलिफ्टमेंट देखना है, मुझे उनका भला देखना है, तो क्यों ना मैं शुरुआत करूं उनको जॉब देकर, उनको एक सोर्स ऑफ इनकम देकर कि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सके। राइट, तो यहाँ पे मैं कहूंगी सरिता ने एक बिजनेस पॉलिसी बना ली कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों को रखेंगे अपने बिजनेस में। राइट, दिस डिसीजन ऑफ सरिता प्रोवाइड्स द बेस फॉर इंटरप्रिटिंग हर स्ट्रैटेजी। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरिता ने खुद कह दिया है कि भाई हम ऐसे ही लोगों को रखेंगे जो डिफरेंटली एबल्ड है, ऐसी एक पॉलिसी डिजाइन कर ली है। राइट, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि भाई सरिता ने एक पॉलिसी बना ली है, लेकिन दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो सरिता ने एग्जैक्ट मैनर and chronological order of how the selection of differently abled will be done ये भी बना के रखा है। तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स मान के चलो आएंगे, तो उनमें से हम सही व्यक्ति को कैसे चुनेंगे, कैसे चूज करेंगे, उसके लिए डिफरेंट स्टेप्स इन ऑर्डर्स ऑफ इंटरव्यूज या प्रोसेस उसने बना के रखे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किस चीज की बेटा, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ प्रोसीजर की। ये जब भी चीजें आती है जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, तो ये हमेशा बात करता है यहाँ पे किस चीज का, तो प्रोसीजर का। राइट, तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स है। यहाँ पे मैं प्लानिंग की बात कर रही हूँ तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स है, जो कि है पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो यहाँ पे सरिता ने यूज किया हुआ है। राइट, याद रखिएगा प्रोसीजर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, हम सिर्फ यही करेंगे, हम 2 हफ्ते तक ही रिटर्न लेंगे, हम यही चीज़ों में बेचेंगे, हम यही मटेरियल यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो होती है कंपनी पॉलिसीज होती है, जो जाहिर सी बात है कंपनी टू कंपनी चेंज होते रहती है। राइट, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है केस स्टडी नंबर 4। अब देखिए केस स्टडी नंबर 4 में 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनको आपको एड्रेस करना है। क्या है ये क्वेश्चंस, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे बताए गए हैं उनके बारे में आपको बताना है बाय कोटिंग द लाइन। तो कंसेप्ट्स कहो या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहो, वो इस केस स्टडी में बताए गए हैं जिनको आपको कोट करना है। अब ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना है कि भाई प्लानिंग चैप्टर का है तो सिर्फ प्लानिंग होगा, एग्जाम में थोड़ी चैप्टर वाइज केस स्टडी आने वाली है दोस्त। राइट, चैप्टर वाइज करेंगे तो और इजी लगती है, जब खिचड़ी बन जाएगी ना तो थोड़ी दिक्कत और बढ़ जाएगी। आगे जाके वो चैप्टर्स की भी हम एक साथ सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कहती हूँ, यहाँ पे आप इसको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी समझ सकते हो। राइट, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द वैल्यूज
विच द कंपनी वॉन्ट्स टू इनकलकेट। अब देखिए वैल्यूज की बात है, मैं आपको हमेशा से बताते आ रही हूँ कि वैल्यूज की अगर बात आती है आप इसको अपने शब्दों में अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। तो आइए चलिए साथ में इस केस स्टडी को करते हैं सॉल्व। और केस स्टडी क्या कहता है कि राजीव एक ओनर है ऑफ पाथवे कंस्ट्रक्शंस, राइट, जिसने डिसाइड किया कि हम एक कैंपेन रन करेंगे कि भाई हमारे आजू बाजू जो सराउंडिंग है, जो एरियाज है, हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अब उसने एक टीम बनाई 10 मेंबर की, क्योंकि अकेले इतना बड़ा कैंपेन नहीं रन कर सकते, तो उसने दूसरे मेंबर्स को भी इनवाइट किया जो ये चाहते थे। सबने मिलकर एक टीम बनाई और ऐसे 10 मेंबर्स की इनकी टीम बन गई, राइट। अब आगे जाके इन्होंने डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग द सराउंडिंग को एक एक करके लिस्ट किया कि हम ये क्लीनिंग करना चाहते हैं, हम ये कैंपेन रन करना चाहते हैं। तो कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हमारा ये जो एम है इसको हम पूरा कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने यहाँ पे सजेशन दिया कि हम लोकल रेसिडेंट्स की मदद ले, लोकल रेसिडेंट्स को कहे कि आइए हमारे साथ इस कैंपेन का आप हिस्सा बनिए। दूसरे ने सजेशन दिया कि हम जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं हम उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल स्कूलों में भी ये सिखाया जाता है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, तो हम स्कूल जाते हुए बच्चों को भी इनवाइट कर सकते हैं। एक जन ने सजेशन दिया कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनके पास फिलहाल कोई काम करने की चीज नहीं है, हम उनको भी तो इस कैंपेन का हिस्सा बना सकते हैं, उनको भी कोई एक काम दे सकते हैं। ऑन इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट वेज। अब देखिए मैंने तो डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए, बट सबको इनवाइट हमें नहीं करना। इन ऑप्शंस को हमने देखा, सोचा, परखा और उसमें से हमने डिसाइड किया कि हम जो ऑप्शन 1 था लोकल रेसिडेंट्स की हेल्प लेना, इसको हम यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो चलो डिसाइड हो गई कि अगर हमें कैंपेन करना है तो किसके साथ करेंगे, तो चलो लोकल रेसिडेंट्स के साथ हम ये चीज को करेंगे। उसके बाद हमने क्लीनिंग के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जैसे डस्टबिन है, गार्बेज बैग्स है, झाड़ू है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इकट्ठा करी, राइट। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। अब देखिए क्लीनिंग में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे झाड़ू मारना, कचरा इकट्ठा करना, बैगों में भरना, उसको सील करना, उसको प्रॉपर जगह पे डंप करना, ये डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। सारी एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन करने के बाद हमने इन एक्टिविटीज को डिफरेंट मेंबर्स के बीच में बांट दिया, अलोकेट कर दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन बेटा यहाँ पे कौन सा है, तो वो है प्लानिंग। अब देखिए मैंने तो एक ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि मुझे कैंपेन रन करना है जहाँ पे मुझे साफ सुथरा रखना है मेरे एरिया को, इस मोटिव से मैंने एक कैंपेन रन करना है, ठीक है। बट कैसे रन करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग बनानी होगी कि भाई ये करेंगे, देन इनको बुलाएंगे, सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट किए, देन चूज किया, देन इनको बुलाया। तो ये चीजें प्लानिंग में आती है कि भाई मुझे काम करना है, बट कैसे करना है ये तो डिसाइड करोगे, राइट। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू। मैंने काम भी तो यहाँ पे अलोकेट किया ना कि कौन क्या काम करेगा, तो ये कहाँ पे आता है, आपके प्लानिंग में आता है। और एक फंक्शन जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, तो लोगों को और चीजों को अरेंज करना जो प्लानिंग एग्जीक्यूशन के लिए जरूरी है। अब मैंने प्लान तो बना दिया, बट प्लानिंग एग्जीक्यूशन के लिए मुझे डस्टबिन चाहिए, ब्रूम चाहिए, गार्बेज बैग चाहिए, इन चीजों को भी तो ऑर्गेनाइज किया, लोगों को भी तो लेकर आई जो मेरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है आप कह सकते हो यहाँ पे मेंशन है, राइट। दूसरी चीज मुझे पूछी थी कि एनी 2 वैल्यूज जो है आपको यहाँ पे बतानी है, राइट। तो वैल्यूज की बात करूं तो सबसे पहले ये काम राजीव जी ने क्या अकेले किया, नहीं किया, 10 मेंबर्स ने मिलकर ये काम किया, लोकल रेसिडेंट्स भी जुड़ गए, मतलब यहाँ पे टीम वर्क के कारण, एक साथ चीजें करने के कारण ही ये काम पूरा हो सका, राइट। दूसरी जो चीज है यहाँ पे हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, अपने सोसाइटी को साफ रखने की जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम निभा रहे हैं। तीसरी चीज आप यहाँ पे यूनिटी भी कह सकते हो कि भाई हम यहाँ पे ये चीज अकेले नहीं कर रहे, मिलकर एक साथ जुटकर ये चीज को कर रहे हैं। तो एनी 2 वैल्यूज जो आपको लगती है इस केस स्टडी में है, आप इनको बिल्कुल लिख सकते हो। बट अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहे या कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट कहे तो इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ये 2 फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है।
चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन दो सब क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। कौन से दो सब क्वेश्चंस? तो यहाँ पे सबसे पहली चीज पूछी गई है कि एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे डिस्कस्ड है, वो आपको बताना है और उसकी कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। अब देखिए बहुत बार बच्चे गलती करते हैं कि पूछते हैं वन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिख देते हैं सारी। अगर टाइम अलाउ करता है बिल्कुल लिखिए, बट अगर टाइम अलाउ नहीं करता तो ज्यादा लिखने के ज्यादा मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, राइट? तो पहले वन कैरेक्टरिस्टिक को परफेक्टली लिखिए, सारे पेपर्स के क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए, उसको गो थ्रू करिए, फिर एडिशनल आंसर्स या पॉइंट्स आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पे पूछा गया है कि कोई भी 3 लिमिटेशंस ऑफ द फंक्शन आप बताइए। तो सबसे पहली चीज हमें फंक्शन को देखना है कि प्लानिंग या ऑर्गेनाइजिंग या स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग, जो भी फंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और 3 लिमिटेशंस को हमें यहाँ पे बताना है। तो चलिए आइए देखते हैं केस को। केस क्या कहता है कि सुहानी जो है एक होम साइंस ग्रेजुएट है, राइट? और बहुत ही अच्छे कॉलेज से उसने पढ़ाई की है, जहां पे उसने रिसेंटली एक कुकरी कोर्स करा। अब कुकरी कोर्स करने के बाद उसने कहा कि मैं खुद का जो वेंचर है वो ओपन करूंगी और मेरे वेंचर ओपन करने का गोल है कि मैं हेल्दी फूड, जो खाना लोगों की सेहत के लिए हेल्दी होता है। देखिए 2 कैटेगरीज ऑफ फूड होता है, एक हेल्दी और एक टेस्टी। बहुत कम ऐसे कैटेगरीज होते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सुहानी ने कहा कि मेरा जो टैलेंट है क्यों ना मैं उसको यूज करूं, जिससे मैं अच्छा खाना और ऐसा खाना जो लोगों के लिए उनकी सेहत के लिए हेल्दी भी हो, क्यों ना मैं ऐसा खाना लोगों को दे सकूं और वो भी काफी रीजनेबल प्राइसेस पे, राइट? उसने ये आइडिया अपने टीचर के साथ भी डिस्कस किया, उसके टीचर ने उसको बहुत ही प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, बिल्कुल आपको इसके साथ आगे जाना चाहिए, राइट? अब इसके बाद सुहानी ने बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे चेक किए कि बाबा मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक है मेरे पास रेडी टू मेक, रेडीमेड चीज़ें मैं बेच सकती हूँ, जहाँ पे जैसे वो फ्रोजन पैकेट्स होते हैं ना, फ्रीजर में आपने रख दिया, बाद में निकाल के बस गर्म करा तो रेडी टू मेक, वो आता ना रेडी टू मेक पैकेट्स, तो वो मैं कर सकती हूँ। दूसरा मैं वेजिटेबल शेक्स है, सत्तू मिल्क शेक्स है, ये बनाकर भी सेल कर सकती हूँ। अब इन्होंने दोनों ऑप्शंस की बुराई अच्छाई, प्रोज एंड कॉन्स, जैसे हम कहते हैं ना आइडियाज है, राइट? बट आइडियाज को हमें एनालाइज करना होता है, उसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, किसका क्या एडवांटेज है, ये हमें देखना होता है। तो दोनों आइडियाज का उन्होंने यहाँ पे एडवांटेज देखा एंड यहाँ पे अपने ऑप्शंस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा, राइट? तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज कि सुहासिनी की अगर बात करती हूँ, हाँ सुहासिनी की अगर बात करती हूँ, तो सुहासिनी ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आप कहोगे अपनाया है? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात करती हूँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन अपनाया है बच्चा? तो मैंने यहाँ पे प्लानिंग अपनाया है, राइट? जहां पे आइडिया जनरेशन है, एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है? तो मुझे हेल्दी खाना बनाना है और उसको रीजनेबल प्राइस पे बेचना है। देन उसके आइडियाज, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना, उसको शॉर्टलिस्ट करना, ऑल्टरनेटिव्स को चूज करना। तो ये क्या है बच्चा? इसी को कहते हैं प्लानिंग। फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो ना, अभी तक बिजनेस शुरू करा है क्या? नहीं, प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो। अब यहाँ पे प्लानिंग की मुझे 2 चीजें बतानी थी, एक तो मुझे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी, एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा मुझे उसके लिमिटेशंस यहाँ पे बताने थे, एनी 3 लिमिटेशंस यहाँ पे बताने थे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, कोई भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो प्लानिंग इज कंटिन्यूअस इन नेचर, राइट? आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, आप ये भी लिख सकते हो कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप एनी वन यहाँ पे लिख सकते हो। मैं हमेशा चूज करती हूँ कि जो पॉइंट को आप सबसे बेहतर एक्सप्लेन कर पाओ, आप वही पॉइंट को लिखो, सो दैट आप एक्सप्लेनेशन में भी काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सको, ठीक है? अब लिमिटेशंस की बात करें तो अगेन मुझे कोई भी एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग यहाँ पे लिखने हैं। तो एक तो ये था कि प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी,
राइट। दूसरा आप ये भी लिख सकते हो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हो, प्लानिंग इज रिजिड और प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, राइट। ये भी आप लिख सकते हो। एक कोई भी 3 लिमिटेशंस आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं और कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना है। पर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको पहचानना। यहाँ पे गेसिंग चीज हो गई थी कि चलिए प्लानिंग चैप्टर है तो वही होगा, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। सारी चैप्टर की केस स्टडीज मिक्स आएगी, तो यहाँ पे गेसिंग वाली चीज नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वाली चीज लानी होगी। ठीक है, चलिए जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई ऑल द टाइप्स ऑफ प्लान्स mentioned above, state them along with lines which refer to them in the above paragraph। अब अगेन यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स बताने हैं और उसकी लाइंस कोड करनी है, जैसे हमने फ्लिपकार्ट वाले केस स्टडी में यहाँ पे किया था, राइट। तो यहाँ पे केस स्टडी क्या कहता है, चक दे इंडिया मूवी में शाहरुख खान एक कोच बने ऑफ गर्ल्स हॉकी टीम। चक दे इंडिया मूवी आई गेस हम सबने जरूर देखी होगी, नहीं देखी तो बहुत ही बढ़िया मूवी है, जरूर देखिएगा। यहाँ पे अगर चक दे इंडिया मूवी की बात करें तो शाहरुख खान एक गर्ल्स हॉकी टीम के कोच बने। क्यों कोच बने? क्योंकि उन्हें पता था कि उनको ये टीम को इंटरनेशनल हॉकी मैच के लिए तैयार करना है और इंटरनेशनल हॉकी में उनको कप जीतकर, अवार्ड जीतकर आना है। तो यहाँ पे हमने कुछ काम करा, उसकी शुरुआत करी। क्यों करी? क्योंकि हमारा एक एम था, हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि इनको हमें तैयार करना है, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे टाइप ऑफ प्लान बेटा आगे ऑब्जेक्टिव, उसके लाइन को हमें यहाँ पे कोट करना है। क्या लाइन कोट करोगे? शाहरुख खान बिकम्स द कोच ऑफ गर्ल्स हॉकी टीम बिकॉज ही नोज ही हैज टू प्रिपेयर द गर्ल्स फॉर इंटरनेशनल हॉकी एंड विन द कप, राइट। आगे जाते हैं, फॉर दिस ही प्रिपेयर्स अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक्स ऑफ वेज हाउ टू बीट द कॉम्पिटिटर। अब इसके लिए शाहरुख खान ने बहुत सारी प्लानिंग करी कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान, ये लॉन्ग टर्म वर्ड आ गया तो मुझे ऑब्वियसली पता है कि यहाँ पे मैं कौन से लॉन्ग टर्म प्लान की बात कर रही हूँ, कौन सा टाइप ऑफ प्लान है बेटा। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी के लिए आप कौन से लाइन को कोट करोगे? तो यहाँ पे ही प्रिपेयर्स ए लॉन्ग टर्म प्लान, इसको आप यहाँ पे कोट करोगे, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कहता है ही कोचेस द गर्ल्स टू प्ले डिफरेंट वेज लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जब मैं कहती हूँ कि डिफेंसिव, ऑफेंसिव अलग अलग तरीके की कोचिंग यहाँ पे दी गई है, राइट। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैं एक प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ बच्चा, एक स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ जहां पे मैं सबको डिफरेंट स्किल सिखा रही हूँ कि स्टेप 1 ये सीखो, स्टेप 2 ये सीखो, राइट। और आप अगर मूवी देखी होगी आपने तो आपने देखा होगा कि कैसे सबको एक एक स्टेप के द्वारा डिफरेंट चीजें यहाँ पे सिखाई जा रही थी। तो दैट इज अ प्रोसीजर, राइट। अब यहाँ पे प्रोसीजर के लिए जाहिर सी बात है आप ये लाइन को कोट करोगे। At the outset of the match, he explains who will open the match and how the ball will be passed by one player to another player। तो यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ कि भाई कौन मैच ओपन करेगा, कौन कब क्या करेगा, कैसे इस गेम को खेला जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक मेथड की बात कर रही हूँ, एक मेथड प्लान को फॉलो कर रही हूँ, एक मेथड की बात कर रही हूँ कि कौन किसको बॉल पास करेगा, कौन कैसे खेलेगा। ये एक मेथड है जिसको हम फॉलो करते हुए इस मैच को जीतने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एक मेथड की यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर इस केस स्टडी की बात की जाए, दो ये केस स्टडी एक मूवी के ऊपर है, बट देखिए हमने एक एम सेट किया। एम मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान सेट किया। लॉन्ग टर्म बोलेंगे तो इट इज ऑलवेज स्ट्रैटेजी, ठीक है। देन हमने हर एक जन को एक एक स्टेप करके सारी चीजें सिखाई, तो एक प्रोसीजर फॉलो किया कि प्रोसीजर के द्वारा सबको ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स यहाँ पे सिलेक्ट किए जिन मेथड्स को फॉलो करते हुए मैचेस को खेला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स है जो इस केस स्टडी में हाईलाइट किए गए हैं, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। क्या डिफरेंट है आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आइडेंटिफाई द कंसेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ गिवन अबव। अब कौन सा कंसेप्ट है भाई साहब मुझे नहीं पता,
नेक्स्ट है what do you understand from the fact of company fixing the maximum investment limit on options? ये बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज करना चाहते हो तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर सेट करते हैं। जैसे हम ऑनलाइन परचेस करते हैं तो मैं डालूंगी व्हाइट शर्ट तो बहुत सारे व्हाइट शर्ट्स आ जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी फिल्टर्स में और एक बजट सेट करूंगी कि 1000 रुपए के अंदर के भाई साहब मेरे को व्हाइट शर्ट दिखाओ, मैं तो उतना ही खरीद सकती हूँ, राइट। तो ये एक बजट सेट कर देते हैं, फिल्ट्रेशन कर देते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये दो सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। आइए केस स्टडी में देखते हैं कि ये सवाल क्या कहता है, ये केस क्या कहता है। प्रोडक्शन मैनेजर एक कंपनी था जिसने कंप्लेंट रिसीव करना चालू किया कि जो क्वालिटी ऑफ गुड्स है वो अच्छी नहीं आ रही है। अब ये कंप्लेंट्स आने लगी तो जाहिर सी बात है पता करना बहुत जरूरी हो गया कि ऐसा क्या कर दिया भाई साहब हमने। तो उसने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको पता चला कि हमारी जो मशीन है वो बहुत पुराने जमाने की हो चुकी है एंड मशीन पुरानी हो गई है तो अच्छे से नहीं प्रोडक्ट बना पा रही है और इसीलिए इसकी क्वालिटी जो है काफी ज्यादा यहाँ पे अफेक्ट हो गई है, राइट। आगे जाते हैं, दैट इज व्हाई दे वर अनएबल टू अचीव स्टैंडर्डाइज क्वालिटी। अब प्रोडक्शन मैनेजर ने बहुत सारे ऑप्शंस एंड सॉल्यूशंस यहाँ पे बनाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हम नई मशीन्स को रिपेयर करवा सकते हैं, या तो नई लोकल मशीन्स खरीद सकते हैं, या तो अच्छे क्वालिटी की इंपोर्टेड मशीन क्यों ना ले आए, राइट, या तो अगर रेंट पे ले सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब सीईओ ऑफ द कंपनी ने कहा कि भाई इतना बड़ा लिस्ट ऑफ ऑप्शंस दोगे तो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करने में बहुत टाइम लगेगा, आप नहीं इतने सारे ऑप्शन देने के बदले फ्यू ऑप्शंस इसको कर दो। तो उसने कहा कि आप तो एक काम करो कि लिस्ट को छोटी कर दो। अब लिस्ट को छोटी करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी ऑप्शन 10 करोड़ में हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया कि इन ऑप्शन 1 मैं यहाँ पे कहती हूँ कि वी कैन रिपेयर द मशीनरी, ठीक है। ऑप्शन 2 मैंने क्या दिया था कि लोकल मशीनरी खरीदो, राइट। ऑप्शन 3 मैंने क्या दिया था, इंपोर्टेड मशीनरी को खरीदो। ऑप्शन 4 क्या दिया था, तो रेंट करो मशीनरी को, राइट। अब सीईओ ने क्या बोला कि इनमें से जो भी ऑप्शन 10 करोड़ के लिमिट में पॉसिबल है ना, उन्हीं को हम लेंगे, एक लिमिट सेट करेंगे। तो यहाँ पे रिपेयर करना पॉसिबल था, सिलेक्ट किया। लोकल मशीनरी परचेस 10 करोड़ में नहीं हो पा रही थी, इंपोर्टेड तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, रेंट हम बिल्कुल 10 करोड़ के अंदर कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ ऑप्शन 1 बताओ और ऑप्शन 4 बताओ, 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गया, राइट। तो ये जो प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं कि बाबा ये प्रॉब्लम है, हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो सबसे पहले हम डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या कहते हैं बेटा, तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या तो प्लानिंग प्रोसेस, राइट। और ये प्लानिंग प्रोसेस के अंदर ये जो बजट सेट करना था सो दैट मैं ऑप्शंस को लिमिटेड कर सकूं, बेटा इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। क्या कहते हैं बेटा इसको, तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जहां पे हम ये देखते हैं कि भाई हमारे कैपेसिटी में, हमारी पॉसिबिलिटीज में क्या चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, डेवलपिंग बॉर्डर्स, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हाईलाइटेड थी, एक तो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो यहाँ पे मैनेजर कर रहा था सो दैट हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और दूसरा यहाँ पे एक लिमिट सेट कर रहे थे, इसको कहते हैं द डेवलपिंग ऑफ प्रीमाइसेस। लिमिट सेट करना और बजट सेट करने में डिफरेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है राहुल एक वर्कर था जिसको टारगेट दिया गया था कि हमें एक दिन में 2 कंप्यूटर्स को असेंबल करना है। असेंबल करने का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनको जोड़कर फिक्स कर एक कंप्यूटर को तैयार करना। तो यहाँ पे राहुल को कहा था कि भाई साहब आपको ना दिन में 2 कंप्यूटर्स बनाने हैं, असेंबल करने हैं। अब राहुल की हमेशा से एक आदत थी कि वो हर चीज को अलग तरीके से करना चाहता था, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब ये आइडिया इतना बड़ा कि ये आइडिया से अगर हम कंप्यूटर को असेंबल करते हैं तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट तो कम होगा, राइट, साथ ही साथ हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पे फास्ट हो सकता है। तो मैंने कहा कि राहुल कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम कंप्यूटर्स को ऐसे असेंबल करते हैं तो खर्चा भी कम हो जाएगा और समय भी यहाँ पे कम लगेगा। चलो ठीक है, राहुल ने जाकर अपनी ये आइडिया को सुपरवाइजर को बताया, तो सुपरवाइजर ने उसको डांट दिया।
अब पहले तो इतनी अच्छी आइडिया दे जिससे कंपनी के पैसे बच रहे हैं, समय बच रहा है, तो वाहवाही करनी चाहिए, तो उसके बदले भाई साहब डांट दिया। जो बोला वैसे कर, जैसे बोला वैसे कर, अपना दिमाग मत दौड़ा। अरे यार, फिर राहुल क्या करेगा बेचारा, उसके सुपरवाइजर ने बोला वैसे उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग बताई गई है। कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग यहाँ पे बताई गई है? तो यहाँ पे प्लानिंग जब बन जाती है, बेटा प्लान्स कैसे होते हैं? तो प्लान्स होते हैं रिजिड, राइट। रिजिड का मतलब आप एक बार प्लान बना देते हो, फिर आपको उसको ही फॉलो करना है, चाहे जब जैसे इसको बदल नहीं सकते, राइट। तो यहाँ पे राहुल ने आइडिया दिया, बट हमने प्लान को बदला नहीं बदला। तो क्या राहुल नेक्स्ट टाइम आइडिया देगा? नेक्स्ट टाइम अपना दिमाग दौड़ाएगा? नेक्स्ट टाइम अपनी क्रिएटिविटी लगाएगा? नहीं। तो कौन सा लिमिटेशन यहाँ पे हाईलाइटेड है? यहाँ पे हम कहते हैं प्लानिंग reduces creativity of वर्कर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्कर्स अगर क्रिएटिव सोचे भी तो भी उनकी सोच को इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, जो बोला वही करो कहने वाले। तो वर्कर्स ना अलग सोचेंगे, ना इनोवेशन आएगा, ना क्रिएटिव आएगा, जो बोला वैसे बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अब राहुल के आइडिया में बिजनेस को फायदा था, बट क्या हमने इसको अपनाया? ना ना ना। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भुवन के बारे में है। बट अगेन यहाँ पे क्या पूछा है? लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड 2 टाइप्स ऑफ प्लान्स मेंशन अबाउट। अब इस क्वेश्चन को मैं कह दूंगी भाई आपको इसको करना है डू इट योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीजें मैंने समझाई है, लिमिटेशंस भी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स भी। बट आइए क्वेश्चन को थोड़ा साथ में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भुवन लिमिटेड एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये कंपनी जो है रेगुलरली बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन करती है, उसको अडेप्ट करती है और जो जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आता है उसको लाने की कोशिश करती है। लेकिन ये मेहनत के बाद भी बहुत मुश्किल होती जा रही है कंपनी के लिए कि ये जो फ्यूचर ट्रेंड्स है इसको प्रेडिक्ट करे और इसको फॉलो करे। देखिए वो कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन कर रहे हैं, बट धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ते जा रही है, क्योंकि फ्यूचर स्कैन करना, अनफोर्सिन इवेंट्स को पहले से देखना, प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे इनके लिए भी ये दिक्कत आ रही है। अब कंपटीशन इन द मार्केट जो है वो उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग को, सेल्स टारगेट को सबसे इफेक्ट कर रही है और उनको बार बार लगातार इसको रिवाइज करना पड़ रहा है, विच इन टर्न अफेक्ट्स द कैश बजट, राइट। तो यहाँ पे भाई साहब कौन सी लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग दी है एंड कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान यहाँ पे बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दोगे। हम कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं, बस हमेशा इसका जवाब नहीं दे पाते। तो कमेंट सेक्शन में आंसर को जरूर बताइएगा, लिमिटेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स दोनों जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग एंड वैल्यू ओवरलुक्ड बाय द मैनेजमेंट। तो लिमिटेशन बताना है एंड वैल्यू जो इस केस में बताया गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा लिमिटेड की बात करूं, अल्फा लिमिटेड ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया टू हायर स्पेशलाइज्ड पीपल फॉर फ्रेमिंग देयर प्लान्स एंड कलेक्टिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब देखिए एनवायरमेंट स्कैनिंग तो पता है डिफिकल्ट है, प्लानिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो अल्फा ने क्या बोला कि भाई ये चिरी मेरी लोगों का काम नहीं है, तो हमें ना एक्सपर्ट लोग लेके आते हैं जो ये चीजों को कर सके। तो बहुत पैसा खर्च करके बड़ी बड़ी सैलरी वाले लोग को अल्फा लिमिटेड लेके आया। अब कंपनी ने अपने कॉस्ट कटिंग के लिए क्या किया, तो एम्प्लॉय की जो ट्रिप है ना रिक्रिएशन की, वो कैंसिल कर दी। अब इतना खर्चा कर दिया तो कंपनी का बजट हिल गया, बजट हिल गया तो कॉस्ट कटिंग शुरू करा, कॉस्ट कटिंग शुरू किया तो बेचारे एम्प्लॉयज की ट्रिप ही कैंसिल कर दी। तो यहाँ पे कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग है बेटा? यहाँ पे यही कहा जाएगा कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल, देखिए प्लानिंग विल इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग बहुत ही एक्सपेंसिव चीज है, क्योंकि प्लानिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसके लिए एक्सपर्टाइज लोगों की जरूरत होती है, टीम की जरूरत होती है, और जाहिर सी बात है इनकी सैलरीज बहुत हाई होती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, और फिर कॉस्ट कटिंग के लिए हमें ये चीज करनी पड़ती है, राइट। सेकेंड क्या पूछा गया था कि जो वैल्यू मैनेजमेंट ने नहीं फॉलो किया है आप इसको बताइए। तो यहाँ पे जो बेचारे एम्प्लॉयज है उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स है, राइट, इसको हमने ओवरलिक कर दिया है।
इनको हमने नहीं देखा, इनको हमने बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया और हमने सीधा कॉस्ट कटिंग कर दिया। अब ये गलत है, मैं मानती हूँ आपका बजट हिल गया, बट इसके लिए बेचारे एम्प्लॉयज़ की जो साइकोलॉजिकल नीड्स है उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हो? फिर एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेटेड होंगे, कैसे अच्छा काम करेंगे, राइट? चलिए यहाँ पे जाते हैं टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेम द टाइप ऑफ प्लान रिलेटेड टू द अबव पैरा, फीचर ऑफ दैट प्लान एंड एनी वैल्यू एम्फसाइज्ड बाय द कंपनी। तो प्लान बताना है, प्लानिंग का नहीं, उस प्लान का फीचर बताना है। कंफ्यूज होके गलत मत लिखना। प्लान बताना और उस प्लान का फीचर बताना है, ठीक है? और कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है? ABC Limited announced a plan that nobody would smoke in the organization premises. कंपनी के अंदर किसी को स्मोकिंग अलाउड नहीं है, नो स्मोकिंग, ठीक है? नो स्मोकिंग बोला तो ये क्या बना दिया भाई साहब? मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि एक रूल बना दिया, ठीक है? तो रूल प्लान यहाँ पे बताया है, विच इज अ टाइप ऑफ प्लान। अब रूल का फीचर क्या होता है? तो यहाँ पे अगर मैं रूल्स की बात करूं तो भाई रूल्स जो होते हैं, रूल्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रूल्स आर रिजिड एंड दे आर मैंडेटरी भी आप कह सकते हो। रूल्स ऑप्शनल नहीं है, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं, भाई कंपलसरी होता है और वो रिजिड होता है। थोड़ा सा चलेगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ठीक है? कोई भी वैल्यू हमें बतानी थी तो यहाँ पे अगर वैल्यूज की बात की जाए, राइट, तो कौन सी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है? तो एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई एम्प्लॉयज़ में हमें डिसिप्लिन लाना है, कि भाई सबको ये मानना है, सबको ये फॉलो करना है, वरना ऑब्वियसली पनिशमेंट्स होंगे, ठीक है? दूसरा आप कह सकते हो कि हेल्थ बेनिफिट्स है, हेल्थ वैल्यूज़ है जो हमने यहाँ पे देखे। ऑब्वियसली स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट? तो हेल्थ बेनिफिट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट? तो बहुत ही सिंपल केस था, बट अगेन यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली चीज़ जानबूझ के मैंने केस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ज्यादातर बच्चे 8 आउट ऑफ 10 पेपर्स अगर मैं चेक करती हूँ ना क्लास टेस्ट में, तो 8 पेपर में यहाँ पे बच्चे प्लानिंग का फीचर लिखकर आता है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस, प्लानिंग इज कॉम्प्लेक्स, प्लानिंग इज ये, प्लानिंग इज वो। और मुझे बहुत दर्द होता है इसको गलत देते हुए, बट देना पड़ता है भाई साहब, क्या करो, टीचर की ड्यूटी है ऐसी, राइट? तो ये चीज को हमें ध्यान रखना है। देखिए केस स्टडीज को पढ़ने में बिल्कुल भी घाई मत करिएगा। टाइप्स ऑफ प्लान्स थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, बट टाइप्स ऑफ प्लान्स में से ही केस स्टडीज आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स को समझते रहिएगा। जो इसके कैची वर्ड्स है उसको पकड़ना है। जैसे क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है तो प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म बोला तो स्ट्रैटेजी है, ठीक है? दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज फॉलोड, दिस इज नॉट फॉलोड, तो ये रूल्स है, राइट? ये टारगेट, वो टारगेट, ये एम, तो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्टिव। तो ये जो कैची वर्ड्स है ना, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। यही वो ट्रिक है जिससे आप इजीली इन टाइप्स ऑफ प्लान्स की केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? दोबारा ऐसी केस स्टडीज के साथ जरूर मिलेंगे। अगर आप और वीडियोस ऐसे चाहते हो, केस स्टडीज के वीडियोस बहुत सारे चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर बच्चे चाहते हैं तो हम उसको जरूर आपके लिए लाएंगे और करेंगे, राइट? सारे लेक्चर्स के केस स्टडीज या वीडियोस के जो भी नोट्स है वो हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कमेंट के पिन इसमें आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके द्वारा आप इसके नोट्स भी इजीली एक्सेस कर सकते हो और हमारे वीडियोस को एप्लीकेशन पे भी बिल्कुल फ्री में यहाँ पे विश्वास बैच के लिए देख सकते हो, ठीक है? दोबारा ऐसे केस स्टडीज के साथ जरूर मिलेंगे, बट डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है? यहाँ पे आज के लिए यहीं पे बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।